एक सकूरपुर के एक विधायक ने कर्नैल सिंह ने कहा है कि कमिश्नर को एक लेटर लिखा है जिसमें यह है कि नमाज जो है सिर्फ मस्जिदों में हो और ईदगाहों में हो, सड़कों पे ना हो। नहीं, वो उनका अपना एक अधिकार है और हम भी लेटर में लिखेंगे कि अगर मस्जिद में जगह फुल हो जाती है तो हमें जो सड़कों पे भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हम भी एमसीडी को देंगे, एमसीडी सिर्फ उनकी थोड़ी है। जब वो अपनी बात को रख सकते हैं तो एज ए इस देश का नागरिक मेरा भी अधिकार बनता है ना। अभी एक विधायक ने कहा कि जो मीट की दुकान बंद होनी चाहिए कि चूँकि वो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है तो मीट की दुकान खुली रहनी चाहिए। तो जब वो अपनी डिमांड रख सकते हैं तो हम भी डिमांड रख सकते हैं। देश उनका ही थोड़ी है। उसमें सबसे बड़ी उसमें ये आई चौंकाने वाली बात ये है, वो जो विधायक हैं पटपड़गंज के, उन्होंने ये बात रखी और पटपड़गंज के विधायक ने एक मंगलवार को देखी दुकान, तो वहाँ पर पटपड़गंज के सभी भी उन मीट दुकानदारों ने ये तय कर लिया मंगल को हम दुकान नहीं खोलेंगे। मंगल के लिए उन लोगों ने आपस में मतलब कोई जो भी नहीं हुआ, तो रवीन नेगी वहाँ के विधायक, उन्होंने बात रखी तो वहाँ के लोगों ने मंगल का मान लिया और कोई मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। ऐसे लोगों पर ध्यान ना दिया जाए। हमारे साथ स्वामी जी जैसे लोग मौजूद हैं, हमें इन पर फख्र है। देश हमारा इन पर फख्र करता है कि हमारा नाम ज़ियाउल्लाह कासमी है। स्वामी जैसे लोग हमारे साथ हैं, जो उलमा की सद्भावना के साथ है, हमेशा खड़े रहते हैं। ये अखंडता है ये देश की, इसको टूटने नहीं देंगे हम। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद कासिम नूरी कासमी। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि जो ये प्रोग्राम हुआ इसमें एक सद्भावना का गया है कि ये देश हमारा सबको मिल के लेके चलने का है। और जो दिल्ली में ये मतलब कहा जा रहा है कि नमाज, यूपी में भी ऐसा, ये तो देश हम सबका है। होली है, दिवाली है, सब एक दूसरे सारे लोग आपस में मिला करते हैं हम लोग। ये तो बकवास करते रहते हैं। इनका काम ही यही करना है, लोगों को नफरत फैलाना, लोगों के सामने ऐसी बातें करना जो आपस में मेल मिलाप ना रहे। इंशाल्लाह इसके अंदर 80% जो है 80% होलियाँ जो है वो सड़कों पर जली है। क्या मतलब कि जब उनको होली जलाने का अधिकार है तो हमें सजदा करने का अधिकार नहीं है यार। ये कौन सा देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मतलब सिर्फ हमारा ही हमारा हो, दूसरे आदमी को कुछ ना हो। आपने होलियाँ जलाई हैं, सारी सड़कों पर जलाई हैं। ये कावड़ जो चला है सब सड़कों पर चला है। आपने टेंट लगाया सड़कों के ऊपर। तो ये दोहरा पैमाना जो है देश के अंदर कि मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ये क्या मसला है? अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई ठीक है, सड़क पर चलने पे हर आदमी को परेशानी होती है, तो सिर्फ मुसलमानों को आधे घंटे के लिए नमाज पढ़ने में ही परेशानी हो जाती है हमारे हिंदू भाइयों को। जब मुसलमान जो है उस चीज़ को कबूल करता है, जब आप सड़क पर जो उसका कहते हैं कि होली जलाते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं होती, चूँकि त्यौहार है, मनाना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके मनाना चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए ना बड़े भाई के हैसियत से। भाई हम तो इस देश के अंदर बड़े भाई छोटे भाई के हैसियत से है ना। हम जो सो माइनॉरिटी में, आप मेजॉरिटी में है, तो आप तो बड़े हुए ना हमारे से। तो इसलिए बड़ों का हक ये बनता है कि छोटों पर अपना शफकत करें, छोटों की डिमांड पूरी करें। हम तो उस संस्कृति से हैं सर कि जहाँ पर बड़ा भाई अगर खा रहा हो ना और छोटा अगर कह दे कि भैया मुझे दे दे, तो वो खाना बंद कर देता है और छोटे को दे देता है। तो इस देश का मुसलमान हिंदू भाइयों के लिए छोटा भाई की तरह। दिल्ली के सकूरपुर के बस्ती के एक विधायक है कर्नैल सिंह, उन्होंने कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि नमाज जो है सड़कों पे ना अदा की जाए। मतलब पुलिस कमिश्नर लिखा उसके लिए इंतजामात कराएं और ऐसा कोई मतलब सड़कों पे ना हो, इस तरह का उनका। आप क्या कहना है इसमें? नमाज देखिए, नमाज के लिए मस्जिद है, ये बात तो हुआ है। नमाज के लिए और जो जगह सड़क है या मैदान है वो मजबूरी के दर्जे में है। जब नमाजियों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ सफ़े बन जाती है, लेकिन हमारे बड़े लोग हिदायत करते हैं कि अपनी नमाज को मस्जिद में ही अदा कीजिए। कोशिश हम लोगों की यही रहती है, इमाम साहब भी ऐलान करते हैं। लेकिन मजबूरी में अगर सफ़े अगर आगे तक पहुंच जाती है रोड तक, तो उसमें भी पुलिस इसमें सहायता करती है। हाँ, एक आध दो बयानात, चाहे वो कोई भी हो, नेता हो या कोई नए नए लोग नेता हैं, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा इशू इस अंदाज से बोलें ताकि उसका एक मैसेज जो है दूसरे समाज के अंदर एक जो है उनको एक आमादा करे। इस तरह मकसद होता है। हालांकि इसलिए हमारा ये मकसद ये नहीं है। हम लोग जो है तो पूजा भी कर रहे हैं, स्वामी जी हैं, सब लोग हैं। तो नमाज एक इबादत है, किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है नमाज। तो रोड को घेरने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग नमाज को जो है घेर के रोड घेर के हम लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि नमाज तो इबादत के लिए, सुकून की जगह हो, इत्मीनान की जगह हो, उसके लिए मस्जिद है। रोड पर नमाज़ पढ़ना कोई नमाज का उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। वो तो सिर्फ जो है नमाज ही बढ़ गए तो रोड तक पहुँच गए।
तो उसमें भी पुलिस बाज़ मरतबा ऐसा नहीं है, वहाँ पुलिस वहाँ खड़ी भी रहती है। यदि ईद का मौका है, जुमे का मौका है, यही 2 मौके ऐसे होते हैं जो भीड़ होती है, बाकी तो और कोई ऐसा मसला नहीं होता। अभी यूपी में जैसे संबल पे हुआ तो वहाँ बंदराम मिश्रा एसडीएम है, तो सब लोगों की मीटिंग हुई वहाँ पर बड़े अच्छे माहौल पे ऑलरेडी ही तय हो गया कि नहीं सब लोग अपना इंतज़ाम कर लेंगे। और वहाँ के मुस्लिम समाज ने भी ख़ास तौर से अपनी ओर से खुद ऐसा बोला कि नहीं हम लोग नमाज जो है मस्जिदों के अंदर अपना और ईदगाहों में कर लेंगे। तो वहाँ का कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं निकला, किसी को बयान भी जारी नहीं करना पड़ा। एसडीएम भी बड़ा ताजुब मान गई पूरे माहौल में, हर उसमें। अच्छा ऐसा मेरठ में हुआ, मेरठ में भी इस तरह का प्रशासन ने कहा, परंतु वहाँ पर भी कोई मुस्लिम उससे कोई विरोध नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा ठीक है हम खुद ही इस चीज़ का प्रयास करना है। तो आप ये महसूस करते हैं ऐसी कोई बात नहीं होनी है, ना ही कोई इस तरह का कोई मसला कोई तूल दे हो पाएगा? इंशाअल्लाह उम्मीद यही है। जो भी मुतनाज़ा मामला है, यानी यूँ कहा जाए कि आपस में किसी भी तरह से कोई मनमुटाव है, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। और भारत का जो भी कानून है वो कानून हमेशा ऊपर रहेगा, और जो संविधान है उसके हिसाब से देश चलेगा। सारे देश जितने भी समाज के लोग यहाँ हैं, सबको धार्मिक तौर पर अपने अपने पूजा स्थल उसकी सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, हिंदू या मुसलमान कोई हो। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की पूजा स्थल का भी हम लोग जो है उनकी हिफाजत करें, किसी नुकसान ना पहुँचे। कासिम साहब ऐसे काफ़ी मामले आए और आप खास तौर से आपसे टिपिकल ही मामले आपके पास हैं, आपने सुलझा लिए। ये भी हमने आपसे बड़ा एक अलग क्वेश्चन किया था, आपने बड़े अच्छे ढंग से। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि मतलब कोई भी अगर उत्तेजक बयान या कोई भी किसी तरह का मसला आता है तो सब लोग बैठ करके उसको सुलझा लेंगे, ये हिंदुस्तान की विशेषता हो गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यही है हर जगह यही है। हमारे तमाम जितने भी भाई हैं, नवीन शर्मा जी हैं और हमारे भूदेव शर्मा जी हैं, आचार्य चंद्रदेव जी महाराज हैं, विश्वानंद जी महाराज हैं, ये सब लोग अपने हिंदू समाज के वो हैं जो बहुत अहम सर्वा हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हम इनका सम्मान भी करते हैं। तो हम लोग इसी तरह हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे, और यही भारत की खूबसूरती भी है। ठीक है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कोई आज थोड़ी है, सदियों से है। क्या नाम है आपका? स्वामी विश्वानंद। आपका क्या कहना है इसमें? बस हम पूरे भारतवासियों को यही कहेंगे कि आज यहाँ जो प्रोग्राम किया गया है मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब की ओर से, ये प्रोग्राम पवित्र रमज़ान मास में रखा, और जिन्होंने पवित्र रमज़ान मास में पवित्र कुरान शरीफ का जो पवित्र ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाकर इंसानियत का फैलावा किया है, उसकी यहाँ तारीफ़ की गई है और इसको अवॉर्ड दिया गया है। तो ये प्रोग्राम आज जो प्रोग्राम हुआ ये यही मैसेज दे रहा है कि पूरे भारतवासियों को हमारी सबकी मिलजुल के फ़र्ज है कि ये रूहानी और खुशबूदार गुलदस्ता यानी सब धर्म वालों का ये देश है। यहाँ कोई एक धर्म का देश है ऐसी कोई बात सभी इबादत होगी, सभी पूजा होगी, सब सुकून से निपटेगा। क्यों नहीं होगी? नमाज भी होगी, नवदुर्गा भी मनेगी, सब लोग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों ये देश जो है ना वो जगत का मालिक ने बनाया है, अपना हृदय की ओर के रखा है, और सब धर्म वालों को यहाँ सरीखा अधिकार है। इसलिए यहाँ सब धर्म वाले रहेंगे, सब इबादत और अपने अपने तरीके से सब कुछ करेंगे और करने देंगे। इसको कोई रोकेंगे तो हम उसके सामने मुकाबला करेंगे। बहुत बढ़िया।